राजधानी दिल्ली से और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। रामचरितमानस को लेकर के विवादित बोलों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार से उत्तर प्रदेश होते होते ये बयान अब आगे अलग अलग राज्यों में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस प्रकार के विवादित बयान क्यों दिए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया वो उस पर अब भी अडिग नजर आ रही है और इसी मुद्दे पर जनता की क्या राय है ग्राउंड जीरो से जानने के लिए हम पहुंच गए हैं और इसीलिए देश की राजधानी दिल्ली से हम उठाने जा रहे हैं जनता की आवाज। तो शुरुआत जनता से करूंगी, उसके बाद से जाऊंगी खास मेहमानों के पास में। प्रवेश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विमल कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं और भी खास मेहमान इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन शुरुआत जनता के साथ करेंगे। रामचरितमानस को लेकर के जो बवाल चल रहा है, जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये होना चाहिए या फिर नहीं? नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई है वो तस्वीर आपने देखी? बिल्कुल देखी है। गलत है? बिल्कुल गलत है। ये हमारे संप्रभुता की, बिहार की संप्रभुता की, अपनी इंडिया की संप्रभुता पर ये चोट है ये, जो कि नहीं करना चाहिए था। और हम लोग जो भी हिंदुत्व को फॉलो करते हैं ये बिल्कुल ही गलत है और सरासर गलत है। और आज देख के ये तकलीफ होती है कि आज भी वो उस चीज़ को अपने जो भी बात उन्होंने कही है उस पर वो अडिग है, जो नहीं होना चाहिए। ये भी अफसोस की बात है। ठीक है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई है, वो तस्वीरें आपने देखी, वीडियो आपने देखा? टीवी में देखा। हाँ, बुरा लग रहा है देख करके? होना ही नहीं चाहिए ऐसा जलाना नहीं चाहिए। धार्मिक भावनाएं आहत होती है, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली में जनता क्या कह रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने वो तस्वीर देखी, वो वीडियो देखा जिसमें रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया गया है? नहीं देखा है। ठीक है, आपने देखा? आपने भी नहीं देखा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो तस्वीरें देखी हैं। शुरुआत जल्दी से मैं अपने खास मेहमानों के साथ कर लेती हूँ। प्रवेश जी, जो तस्वीरें सामने आई है मुझे लगता है जिसने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन तस्वीरें तो अच्छी नहीं थी। बहुत निंदनीय है। प्रभु राम के चरित्र का गुणगान करने वाले रामचरितमानस के बारे में ये जो टिप्पणियां करी जा रही हैं, पहले आरजेडी के नेता ने इसकी शुरुआत करी बिहार से और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको आगे बढ़ाया। हम देखें ये दोनों पार्टियां कैसी पार्टियां हैं। ये आरजेडी वही पार्टी है जिसके लालू यादव सुप्रीम है और उन्होंने ही जब राम मंदिर निर्माण के लिए जनजागरण अभियान चल रहा था, उसका रथ चला था, तो बिहार में रोकने का काम लालू जी ने किया था। वहीं दूसरी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी, उसके अंदर मुलायम सिंह यादव जी थे, उसके सुप्रीमो थे और ये वही हैं जिन्होंने कहा कि कार सेवकों पर गोली अगर चलाने की और आवश्यकता पड़ती तो और मैं चलाता। तो ये दोनों ही पार्टियों के लोग रामद्रोही पार्टी के लोग हैं और रामद्रोही हैं तो राम जी के बारे में कैसे अच्छी बात कह सकते हैं, धर्म के बारे में कैसी अच्छी बात कह सकते हैं, क्योंकि यह तो हमेशा से एक मुसलमानों के पक्ष में जाने वाली पार्टी के रूप में दोनों ही पार्टियों को जाना जाता है और इनकी राजनीति भी उसी पर है। ठीक है, इनकी राजनीति भी उसी पर है। विमल कुमार सिंह, इस प्रकार की तस्वीरें किसी और मजहब के लिए, किसी और धर्म के लिए तो सामने नहीं आती है और न ही इस तरह के भाषण दिए जाते हैं किसी और धर्म के लिए। क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना आजकल कल्चर हो गया है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा विकास की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी जो है अंत्योदय के बारे में सोचती है। अंत्योदय का मतलब होता है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान हो, उसका कैसे विकास हो, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थे तो जय श्री राम का नारा लगाते थे। जैसे वो जो है अखिलेश यादव जी के साथ चले गए, हमारे बिहार में, हमारे भोजपुरी में एक कहावत कहा जाता है कि हमारे परदेसी जैसे हुए हम भी वैसे ठहर गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप समाजवादी पार्टी की अगर मैं मोटो की बात करूं तो यही मुलायम सिंह यादव जी है ना, ये मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि अगर मैं कार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चलवाता तो एक समुदाय के लोग जो है हमसे नाराज होते और देश के ऊपर से उनका विश्वास हट जाता।
मैं कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस में राम जी के चरित्र का अध्ययन किया गया है। कहते हैं कि भाई रावण सबसे प्रमुख था, अगर शक्तिशाली देखा जाए तो रावण सबसे प्रमुख था, अगर बुद्धिमान देखा जाए तो रावण सबसे ज्यादा था। लेकिन रावण का नष्ट जो है राम जी ने कैसे किया? क्योंकि राम जी का जो चरित्र था वो चरित्र उनका बहुत अच्छा था। उस चरित्र के जरिए जो है राम जी ने जो है रावण का विध्वंस किया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भारत के करोड़ों लोगों की आस्था जो है राम जी से जुड़ी हुई है। और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ललला होखस ना तो राम जी जैसा होखस। हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य तो रामचरितमानस पर ही सवाल उठा रहे हैं, रामचरितमानस पर ही सवाल उठा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। भैया क्या कहना है आपका, हिंदुत्व को वाकई टारगेट किया जा रहा है? हाँ, कुछ हद तक टारगेट किया जा रहा है, बाकी पूरी तरह से नहीं कह सकते कि टारगेट हो रहा है। रामचरितमानस को उनको खुद ही ज्ञान नहीं है, वो क्या सिखाएंगे दुनिया को? ये हिंदुस्तान को क्या सिखाएंगे रामचरितमानस को? जो उनको खुद को नहीं ज्ञान है वो उस पर टारगेट कर रहे हैं, इतने लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। उनकी गलत ये भावना है, ये गलत भावना है। हाँ, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, आपका क्या कहना है? मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लगभग लोग जो है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो घटी है, उसको बचाने के लिए वो ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है और हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, टारगेट का मसला नहीं है मैम, यहाँ पे टारगेट मैं नहीं मानूंगा, टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो केवल अपने आप को सामने फोकस दिखाने के लिए, मैं सामने हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, केवल सामने आने के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। हिंदुत्व को टारगेट नहीं है, वो अपने आप को टारगेट लेके चल रहे हैं कि वो सामने आए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि बिहार के नेताओं ने भी इस प्रकार की बयानबाजी की थी, उस पर क्या कहना है विमल कुमार आपका? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये सभी लोग जो है एक जाति और एक समुदाय की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है कभी किसी जाति और कभी समुदाय की राजनीति नहीं करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी योजना लाते हैं वो कहते हैं उनको भी मिलना चाहिए, वो महिला है उनको मिलना चाहिए, वो पुरुष हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन उस योजना का लाभ उसको भी मिलना चाहिए। हमारा सोच है और ये भारतीय जनता पार्टी का मोटो है। मैं कहना चाहता हूँ ये लोग बार बार जो है जो टारगेट जो है हिंदुओं को करते हैं। हम जो है राष्ट्र की बात करते हैं और ये जाति और धर्म की बात करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि देखिए, आप देखती हैं कि जब चुनाव आता है तो चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, चुनाव आता है तो जहां पे अगर मुस्लिम समुदाय ज्यादा है तो वहां पे चादर चढ़ाने चले जाते हैं। जहां पे हिंदू समुदाय ज्यादा है वहां पे जनेऊधारी बन जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको लेकर चलते हैं। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले जो है प्रधानमंत्री जी ने अजमेर की चादर जो है उन्होंने भिजवाई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन ये लोग जो है जात के नाम पर, समुदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर हमेशा लोगों को बांटने का कार्य करते हैं, उनको बांटने की राजनीति की जाती है। भैया क्या कहना है आपका? मेरा कहना है पहले 2014 से हिंदू लोग के परेशान नहीं थे, तो हिंदू मुसलमान सब एक थे। अब कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? आप जनता जानती है। रोजगार की लोग बात नहीं करेंगे, काम धंधे बात करेंगे, महंगाई देखो, जीएसटी कितनी बढ़ रही है, ये लोग कोई बात नहीं करेंगे। अब हिंदू मुसलमान कहाँ हो रहा है? कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार कर रही है। सरकार कौन कर रही है? पहले मुसलमान। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से। आपने कोर्ट का ऑर्डर आया था राम मंदिर के लिए, सारे मुसलमान भाई सबने कुछ नहीं विरोध कर रहा था। अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया वो बीजेपी से आते हैं क्या? क्यों नहीं? बीजेपी से नहीं आते, कहीं से भी आते तो बोलिए। देखो, जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो सपा से है और पहले बीजेपी में होते थे। और उससे जो अभी चंद्रशेखर जो है वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर बिहार के आरजेडी के, उन्होंने भी ऐसा बीजेपी कैसे बांटने वाली राजनीति कर रही है? बीजेपी कहाँ कर रही है? अगर बात सुनो, बांटने वाली राजनीति कर रही होती, मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स है, जितनी भी योजना है, कभी उन्होंने बोला ये हिंदू के लिए, ये मुसलमान के लिए है? आपको पता है कि 80 करोड़ लोगों को जो अभी राशन दे रहे हैं फ्री में, उन्होंने कभी कहा कि ये हिंदुओं को दिया जाएगा? जो उज्ज्वला योजना स्कीम थी जिसमें फ्री चूल्हे दिए गए हैं, गैस सिलेंडर दिए 2 गए, वो क्या उसमें हिंदुओं को दिए गए, मुसलमानों को नहीं दिए गए? अभी किसान निधि स्कीम आई है, उसमें 6,000 रुपए साल के दिए जाते हैं, अब उसको बढ़ा के 8,000 कर रहे हैं 1 फरवरी से। तो उसने कभी बोला ये कि जो हिंदुओं के लिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी काम कर रही है? अच्छा बात सुनो, जो शौचालय बनवाए हैं ऑल ओवर इंडिया, वो क्या सारे हिंदुओं के लिए बनवाए हैं? मुसलमानों के लिए? सबको दे रहे हैं वो तो। क्या सारे शौचालय हिंदुओं के लिए बने हैं? ये सवाल अभी इस समय। नहीं मैम, ये बीजेपी वालों का एजेंडा है कि वो केवल जातिवाद की राजनीति करते हैं। भाई साहब ने जैसे कहा कि योजनाओं के बारे में, किसी भी प्रदेश में आप चले जाएं, केंद्रीय लेवल पे किसी की भी सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने
पर्टिकुलर किसी समाज को लेके कोई योजना नहीं बनाई। जितनी भी योजना बनाई है वो आम जनता के लिए बनाई है। जब तक ये जो भेदभाव का भावना आता है ना, उस दिन भाजपा के लोग जाग जाते हैं, तुरंत भाजपा भेदभाव कर रही है, तुरंत जाग जाते हैं। जाति लेकिन हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मैडम, जैसे इन भाई ने कहा कि भाई बात बीजेपी की हो रही थी, और ये देखो कहाँ चले गए, केंद्र सरकार पे बात बीजेपी की हो रही थी। बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे भेदभाव हो। कोई भी योजना आई हो, आवास योजना आई हो, अटल बिहारी पेंशन योजना, वृद्धा योजना, कोई भी योजना, उज्ज्वला योजना, सबको बराबर मिला है। अब ये केंद्र पे जा रहे हैं। भाई नेता हमारे लिए बनते हैं, हम नेता के लिए नहीं। कोई भी सरकार, अखिलेश हो, अखिलेश यादव जी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, वो हमारे लिए बनते हैं तो सबके लिए करेंगे। बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसने हिंदू मुसलमान नहीं किया, सबको बराबर किया है। और ये महंगाई की बात कर रहे थे तो कोरोना का हिसाब देख लीजिए और देशों में कितनी महंगाई। लेकिन रामचरितमानस बिहार से लेकर यूपी तक में हमने देखा क्या तस्वीर सामने आई, रामचरितमानस की प्रतियां तक जला दी गई। क्या ऐसा किसी और मजहब के लिए किया जा सकता है? ये चीज को आप जिन्होंने राम से ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर मैन क्या है, हर मुसलमान भाई हो कि हिंदू भाई हो, सब एक रहते हैं देश के अंदर। और रही बात 2024 में, ये सरकार बदलने वाली है। आप यहाँ मौके पे आप दिख लेना 2024 सरकार नहीं बदलेगी मैडम, सरकार नहीं बदलेगी, सरकार यही रहेगी 20-30 साल तक। और दूसरी बात ये है, ऐसे बंदों से सतर्क रहो जो महंगाई का वो देंगे, झांसा देंगे, ये देंगे। कोरोना से देखो जीडीपी अब बढ़ रही है, कोरोना से सबको नुकसान हुआ है। आज तक कई देश ऐसे हैं भुखमरे हो गए। पाकिस्तान देख लो, कटोरा हाथ में आ गया, रोटी नहीं है। तो ये तो कोरोना की मार है ना, जो अब तक नहीं उभर पाए हैं। हाँ भैया, बोलो बोलो। भारत की अर्थव्यवस्था देखिए मैडम जी, अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है ना $3.27 ट्रिलियन है। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो $1.85 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी। जीडीपी आजकल 6 से ऊपर है, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड अब आप ग्लोबल जो हर कंट्री की देखो, किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है। और इकोनॉमी के मामले में जो के अंग्रेजों ने जो राज किया था हिंदुस्तान के ऊपर, उसको पिछाड़ के उसको 6ठे स्थान। तो बीजेपी तो विकास कर रही है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन भेदभाव का आरोप कौन लगा रहा है? फिर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं लोग। नहीं, भेदभाव की कोई बात नहीं है। देखिए, जहाँ तक रामचरितमानस को जलाया गया, ये निंदनीय काम है। किसी धर्म की कोई किताब नहीं जलाना चाहिए। लेकिन चाहे मीडिया हो या बीजेपी वाले लोग हों, मौका मिलते ही मुसलमानों पर भी, भाई साहब कह रहे थे कि ये एक दल की पार्टी मुसलमानों की बात करती है। क्या मुसलमान कहते हैं रामचरितमानस जला दो? क्या मुसलमानों को इससे खुशी हुई है कि साहब मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं? मुसलमानों को सपोर्ट करना अलग बात हुई, किसी धर्म की किताब जलाना दूसरी बात हुई। दूसरी बात, बीजेपी सिर्फ इतने हल्के में जिंदा है जहाँ पर बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी ने जो कुछ किया है उसमें राष्ट्र बहुत पीछे गया। बीजेपी गांधी के हथियारों की पार्टी है, गांधी के हथियारों को पूछती है। बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे राष्ट्र एक हो। बीजेपी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच कभी ना खड़ी होने वाली दीवार ऐसी खड़ी। लेकिन प्रवेश जी, जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई है रामचरितमानस को जलाने वाली, मैं फिर वही कहूंगी, क्या किसी और धर्म के लिए ऐसा किया जा सकता है? इस तरह की बयानबाजी भी की जा सकती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो अभी अपने बयान पर अडिग है, वो नहीं मानते। रामचरितमानस क्या है, सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, किसी और पर अगर कहा जाता तो फिर क्या हालत होती है, सर तन से जुदा के नारे लगने लगते। शुक्रवार की नमाज के दिन फतवे जारी हो जाते हैं। ऐसी तमाम सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस देश के अंदर हिंदुत्व है, ये देश हिंदुत्व वालों का देश है। और इसके कारण से सनातनी सभ्यता, सनातनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति होने के कारण से बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हिंदू उनका प्रतिकार कभी नहीं करता था। आज कम से कम उसको लगता है कि उसका प्रतिकार वो करे और लोग उसको जुड़ेंगे। अब देखिए, बागेश्वर धाम वाला इशू अगर आपने देखा हो तो क्या कभी ऐसा हुआ किसी संत का क्रिटिसिज्म हुआ हो और हिंदू समाज इतनी तेजी से मोबिलाइज हुआ हो? नहीं हुआ। लेकिन आज का देश जो है वो अलग देश बन गया है। यहाँ पर हिंदुत्व को लगता है कि नहीं, हमारा देश अगर बचा है तो इस हिंदुत्व के विचार के कारण से बचा है। इस्लाम से कोई समस्या नहीं है। वो जो मुस्लिम बन गए हैं इस देश के अंदर, वह भी हमारे ही हैं, वही हमारे भाई हैं। उनकी रगों में वही खून है जो हमारी रगों में बहता है। केवल और केवल एक पूजा की पद्धति बदल जाने से वो हमसे अलग नहीं हो जाते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि वो कोई बात होती है अगर उनके रिलीजन के बारे में, तो वो फतवा जारी कर देते हैं सरतन से जुदा। सरतन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं और हिंदुओं को टारगेट करने में या फिर रामचरितमानस को जलाने में किसी को डर नहीं लगता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति है भैया जी। क्या मानते हैं आप? यहाँ पर बात पर सरतन से जुदा के नारे लगा दिए जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन जब प्रतियां जलाई जाती है रामचरितमानस की तो कोई नहीं बोलता।
ये बस हिंदुओं की सहिष्णुता है, लोग नहीं बोल पाते हैं, बाकी लोग करते हैं ऐसा और कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों है? वैसा ही है, लोग जाने। लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? इस तरह से प्रतियां जो चलाई गई है वो सही है क्या? गलत है। हाँ, गलत है। गलत है तो इस पर आवाज कोई बुलंद करेगा? कैसे बताएं? तो यही सवाल है इस समय, कैसे बताया जाए और क्या होने वाला है। लेकिन राजनीति तो चरम पर पहुंची हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो चुप होने का नाम नहीं ले रहे। आ रही हूँ विमल जी आपके पास। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी हो, देखो सारे धर्म एक है। किसी भी धर्म की बुराई करना किसी को शोभा नहीं देता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सारे धर्म एक हैं। और ये हमारा जो हिंदू धर्म जी जैसे कर रहे हैं ना, हिंदुओं में और मुसलमान हर धर्म में जयचंद पैदा हुए हैं। और ये हिंदू धर्म इतना उदार है, हिंदुस्तानी इतना सहनशील है कि वो है ना बस इसको लाइटली ले लेता है। हालांकि उनको भी लेना चाहिए, उनको कुछ बोलना चाहिए, उसको कुछ उसका वो। लेकिन अगर किसी और धर्म में होता ऐसे तो फतवा जारी हो गया होता, किसी और धर्म की बुराई होती, फतवा जारी होता, तन जुदा मतलब तन से सर जुदा, सर तन से जुदा के अल कायदा वाले जो नारे हैं। ठीक है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, उसको लेकर के एक के बाद एक बयानबाजी आ रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं मैं तो अडिग हूँ अपने बयान पे, अपने बयान को नहीं बदलूंगा, नहीं मानता मैं रामचरितमानस होती क्या है। तो क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर के इस तरह की पॉलिटिकल बिसात बिछाई जा रही है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? ये तो जरूरी है, इसको उसको टारगेट किया ही जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि टारगेट करने के लिए बहुत कुछ है भारत में, लेकिन जो चीज इम्पोर्टेंट है उसको टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये सब मतलब डेली रूल बन गया है गवर्नमेंट का कि इस चीज को इलेक्शन आते ही जाति को लेकर टारगेट करो, धर्म को लेकर टारगेट करो, ये एक फंडा बन गया है। लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं है इसमें। गवर्नमेंट नहीं है मतलब जो भी वो तो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि है ना। नहीं है, वो नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का है ना। हाँ, तो भाई उन्हीं का मैं तो बस यही बोलूंगा, ये चीज गलत है। धर्म समाजवादी के नेता है। हाँ, समाजवादी के नेता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के नेता है। लेकिन समाजवादी ने तो बोल दिया है कि हमारे इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेना देना नहीं है तो फिर उसको वहाँ से बर्खास्त करे। अगर आप देखो हमारे हिंदू जो बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हुए हैं जिनको बर्खास्त किया गया और नजीर पेश की गई है बर्खास्त करके। हाँ, सेनेगर था जिसने रेप किया था उन्नाव के अंदर, आपको याद होगा, उसको बिल्कुल मेंबरशिप से अब जेल में सड़ रहा है वो। तो ऐसी बात नहीं, अगर नजीर पेश की गई, उदाहरण रखा गया है। समाजवादी पार्टी से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे और बसपा ने एक नारा लगाया था, राम को फेंको नदिया में और भीम को ले लो गोदिया में। तो राम को तो वो नदी में फेंक रहे थे उस समय के, और उन्हीं की पार्टी का एक नारा था उस समय की कि ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर चोर बाकी सब है DS4। तो ऐसे पूरे ओरिएंटेशन से निकलकर स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में आए हैं। तो मुंह से तो वही निकलेगा जो उन्होंने सीखा है, जो उनकी ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग के तहत ही वो अपनी सारी बातें कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को आप देखिए, कल ही उनको महामंत्री बनाया गया, महासचिव समाजवादी पार्टी बना दिया गया। शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य, इन दोनों को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। इसका मतलब समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी है, एक चीज। दूसरी चीज, रामचरितमानस के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणियां करी हैं उसका भी समाजवादी पार्टी पुरजोर समर्थन कर रही है। बोले चाहे कुछ भी, लेकिन समर्थन नजर आ रहा है। विमल जी बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक्शन लेना होता तो उनको पार्टी में नहीं रखा जाता। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी चीज, जिस बात पे स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि एक दोहा है रामचरितमानस के अंदर, उसमें लिखा गया है, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। ये भामिनी शब्द का प्रयोग जो है राम जी ने शबरी के लिए किया था और शबरी के हाथों से उन्होंने जूठा बेर खाया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो कह रहे थे, उन्होंने कहा है राम जी ने उस रामचरितमानस में कि आप किस जात की हैं, किस धर्म की हैं या किस परिवार की हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपका प्यार देख के, आपका भाव देख के और आपका प्रेम देखकर जो है मैं आपका जूठा बेर खाने के लिए आपके समक्ष, आपके आवास पर मैं आ गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस में जो है राम जी के चरित्र को दर्शाया गया है और उसमें उन्होंने कभी भी जो है जात की, धर्म की कोई बात नहीं कही है। और उसको लेकर जो है समाजवादी पार्टी बार बार बोल रही है कि उसमें जो है रामचरितमानस में जो है जातियों को बांटने का काम किया गया है, धर्मों को बांटने का काम किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का जो है जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है। और ये आवाज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की नहीं है, ये आवाज
अखिलेश यादव जी की है। ये आवाज जो है समाजवादी पार्टी ठीक है भैया रामचरितमानस की प्रतियां जला करके उसके ऊपर एक के बाद शब्दों के बाण छोड़ करके बयान दे करके क्या इस प्रकार से अपमान करने के बाद से कुछ हासिल करना चाह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? 2024 में एंट्री लेना चाह रहे हैं, क्या लगता है? हाँ बोलिए। देखिए, ऐसा एक तो भाई साहब ने ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ से घूमकर समाजवादी में आए हैं। अगर वो इतने बुरे थे तो बीजेपी ने क्यों लिया था उनको? वो तो पहले से ही राम के खिलाफ थे। दूसरी बात, जो अभी रामचरितमानस के दोहे का भाई साहब ने उद्धरण किया है, तो हमें ये भी मालूम याद रखना चाहिए कि रामायण में शंभूक का वध भी है, वो भी एक प्रसंग है, उसे आप भुला नहीं सकते। दूसरी बात ये, सर आपके पास माइक आएगा। दूसरी बात ये है साहब कि देश में बहुसंख्यक हिंदू वर्ग जो आता है वो उस कास्ट से आता है जिसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, और वो आमतौर पर राम का विरोध उसमें बड़ा तबका करता है। जो रामचरितमानस को जलाया गया है, मैं उसकी सख्त निंदा करता हूं, लेकिन उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा जिनको आप मंदिर में नहीं जाने देते हैं और जो राम कृष्ण के इन सबके मुखालिफ रहते हैं। ठीक है, प्रवेश जी आ रही हूँ। भुवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है भुवन जी। एक के बाद एक बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रतियां जलाने की तस्वीरें सामने आ गई। क्या अब आपको नहीं लग रहा कि देश की भावनाएं आहत हो रही है? देखिए, हमारी पार्टी का साफ स्टैंड है, हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं और सभी धार्मिक ग्रंथों का हम लोग आदर करते हैं, लेकिन हमारी जो आपत्ति है वो उस पंक्ति से है जिसमें कहा गया है ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं पूछना चाहता हूं, आप भी एक महिला है, क्या नारी एक ताड़न की अधिकारी है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि शूद्र क्या है? और जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यज्ञ में जाने को, मतलब आप रामचरितमानस का विरोध करते हैं? हम रामचरित का मानस का विरोध करते हैं, हम लोग सभी धार्मिक ग्रंथों का आदर करते हैं, लेकिन हमें उस पंक्ति का रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं आप यहाँ पर भी? हमें उन पंक्तियों का विरोध है जिसमें ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी लिखी है, हमें इन पंक्तियों पे विरोध है। इन पंक्तियों पर उन्होंने विरोध दर्ज करवा दिया है। विमल जी, मैं कहना चाहता हूं कि भुवन जोशी जी जो है खुद एक हिंदू है और यहाँ पे जो है वो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई साहब, रामचरितमानस में जो है राम जी के चरित्र के बारे में दर्शाया गया है, उसमें कोई और बात नहीं कही गई है। और राम जी जो है वो उनका चरित्र ऐसा था कि उन्होंने केवट के साथ, आपको पता होगा कि केवट उनके सारथी थे। उन्होंने जो है निषाद, जिनको उन्होंने प्यारा दोस्त बताया, प्रेम साथी बताया। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आजाद भारत में किसी भी शूद्र के अपमान के लिए कोई जगह नहीं है, किसी भी महिला के अपमान के लिए कोई जगह नहीं है। महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शूद्र का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समाजवादी तो ये कह रही है। प्रवेश जी, देखिए मैं थोड़ा आपका ज्ञान बढ़ा दूं, मैं आपका ज्ञानवर्धन कर दूं समाजवादी पार्टी के लोगों का। इस देश के अंदर शवपाक का नाम सुना है आपने? इस देश में शवपाक का नाम सुना है आपने? वीर सावरकर लिखते हैं शवपाक के बारे में, और शवपाक चंडाल है, और शवपाक के पुत्र का नाम है मातंक। सुनिए आप लोग, शवपाक चंडाल है, उनके पुत्र का नाम है मातंक, और मातंक वो है जिन्होंने ऋग्वेद की 60% जो उसका हिस्सा है उसकी रचना करी है, उसको गाया है। और मातंक ऋषि की संतान कौन है? पराशर है। और पराशर की संतान कौन है? वेदव्यास है। और वेदव्यास की संतान कौन है? तो कौरव है, पांडव है और विदुर है। अब बताइए, इसके अंदर वो चंडाल से पैदा हुए मातंक, उनकी सारी परंपरा किसकी हुई? किसकी परंपरा हुई? तो हमारे यहाँ हिंदू समाज में किसी प्रकार का भी जाति का विरोध नहीं रहा है, जाति भेद नहीं रहा है। हमारे यहाँ जाति क्या किस अर्थ में समझी जाती थी? ज्ञाति के अर्थ में। ज्ञाति मतलब जिसको नॉलेज है। इसीलिए रावण जो है वह राक्षस, वो ब्राह्मण पिता से पैदा होता है, लेकिन बाद में ज्ञानी होने के बावजूद भी उसको राक्षस मान लिया जाता है, दूसरी चीज, निषाद के बारे में आपने कहा, फिर मैं आपका ज्ञानवर्धन कर देता हूँ। निषाद और रामचंद्र जी दोनों ने एक ही गुरुकुल में पढ़ाई करी। निषाद श्रृंगवीरपुर के राजा थे, वो कोई अधम नहीं थे, वो कोई, लेकिन भक्त जो है वो भगवान के आगे सदैव अधम होता है, सदैव अधम होता है। इसी के साथ इससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास यहाँ पर रुकने के लिए। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया